हेलो फैमिली, मैं हूँ पूजा और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पूजा शैलेश ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बनाते हैं परवल की कलौंजी। ये दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम परवल। आपके घर में ज़्यादा मेंबर है तो आप दोस्तों ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल हम 2 जन ही खाने वाले, इसके लिए हमने यहाँ पे इतना परवल लिया है। ये भी हम लोग के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम परवल। इसे मैंने इस तरह से दोनों साइड से कट कर दिया है। अब कट करने के बाद इसके ऊपर की जो परत यानी ऊपर का जो छिलका होता है, इसे चाकू से थोड़ा थोड़ा इस तरह से निकाल लेना है। इससे करने से क्या होता है ना, जो हम परवल को तेल में जब थोड़ा सा फ्राई करेंगे यानी जब उन्हें भूनते हैं हम ना, तो ये जो हमारे परवल है ना बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने सारे परवल को छिलके निकाल दिए हैं। छिलके को निकाल देने के बाद अब मैंने ना यहाँ पे इसे बीच में से इस तरह से कट किया है। हमें ऐसे कट करना है ना, इसके 2 भाग ना हो, ये जॉइंट ही रहे। और इसी तरह से देखिए हमें कट करना है एकदम आराम से और हल्के हाथ से हमें इस तरह से इसे कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे परवल को यहाँ पे इस तरह से ऐसे कट कर दिया है। ये देखिए जो हमारे सारे परवल हैं यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ना यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच। तो जो चम्मच का जो पीछे का भाग होता है, हमें उसी के साइड से हमें यहाँ पे जो परवल के जो सारे बीच में के गूदे हैं, हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेने हैं। तो देखिए इसे चम्मच से भी हमने आराम से निकालना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से निकालेंगे ना तो जो हमारे परवल हैं 2 भाग में हो जाएंगे। हमें यहाँ पे एकदम आराम से निकालना है कि ताकि इसके 2 टुकड़े ना हो। 2 टुकड़े हो जाएंगे ना तो जब हम इसमें मसाले को भरेंगे ना, तो जो हमारे मसाले हैं एकदम से बाहर आ जाएंगे। तो वो जो भरवा हमें परवल बनाने हैं, वो भरवा परवल हमारे नहीं बन पाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे परवल को जो बीच में के गूदे हैं मैंने उसे निकाल दिया है। अब इसे निकाल देने के बाद जो गूदों को है यहाँ पे मैंने रख लिया दूसरे प्लेट में साइड में। अब यहाँ पे मैंने परवल को धो दिया है अच्छी तरह से। अब हमें यहाँ पे जो भरवा परवल को मसाले बनाना है तो उससे यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर की कटोरी, और उसमें लिया है मैंने अदरक के टुकड़े और थोड़े से लहसुन। इसमें जो लहसुन है ना थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और जो मैंने प्याज को कट करके रखा है ना, उस प्याज को हमें पीसना नहीं है, उससे हमने ना भून के बनाना है। तो चलिए यहाँ पे लहसुन को डाल देने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च। काली मिर्च के साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 छोटे साइज़ के चम्मच से सरसों यानी राई के दाने। अब यहाँ पे जो हमें भरवा परवल में बनाने हैं जो मेन मसाले होते हैं वो है एक तो कलौंजी और अजवाइन। इन चीज़ों को डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद जो हमारे परवल के गूदे हैं उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें लाल मिर्ची भी ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से हरी मिर्ची लिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मिर्ची को डाल दिया है। अब जो हमारा जो मसाला है उसे मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से उसे महीन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए पेस्ट हमारा बनकर हो गया है रेडी। अब हमें इन मसालों को एकदम अच्छी तरह से भूनना है। तो उसे भूनने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, बर्तन, कढ़ाई जो आपके पास हो। अब इसे हमने बनाना है सरसों के तेल में। तो सरसों का तेल को मैंने डाल दिया है इसमें। इस सरसों के तेल को डालने के बाद ना हमें इस तेल को एकदम अच्छी तरह से गर्म करना है, क्योंकि दोस्तों ये सरसों का तेल है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं गर्म करेंगे ना तो इसमें कच्चापन का स्मेल आता है। तो चलिए तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, थोड़ा सा हींग, और उसके बाद इस प्याज को हमने डाल देना है। इस मसाले को हमने ना प्याज को कच्चा नहीं रखना है, गोल्डन ब्राउन से ज़्यादा हमें इसे थोड़ा सा भूनना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे भून लिया है। इसे ना जब जो ये हमारा प्याज है ना थोड़ा सा जब अच्छा से भून जाता है ना, तो इसमें जो कलौंजी में जो इसका स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी आता है। प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया। उसे भून लेने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा है, जो पेस्ट हमने सरसों का बना के रखा है, उस पेस्ट को हमने इसमें डाल देना है। अब इसे डाल देने के बाद अब हमें इन मसालों को एकदम अच्छी तरह से भूनना है। देखिए अभी ये लग रहे हैं पानी जैसे, थोड़े से लिक्विड टाइप के, लेकिन इसे सूखा कर हमें एकदम अच्छी तरह से दानेदार बनाना है। ये जितना मसाला अच्छी तरह से भूनेगा हमारे जो भरवा परवल है उतनी टेस्टी बनेंगे। तो चलिए थोड़े से मसाले हमारे भून गए हैं। अब हमें इसमें डाल देने हैं सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने लिया है हल्दी और धनिया का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची जो यूज़ की थी वो तीखी वाली मिर्ची नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्ची के डालने के बाद मैंने ले लिया है स्वाद के अनुसार नमक।
नमक को डाल देने के बाद कलौंजी में जो जाता है भरवा में वो है थोड़ा सा अमचूर। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर हम अमचूर का पाउडर डाल देते हैं ना तो इसमें जो खट्टापन आता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सारे मसाले हमारे ऐड हो गए हैं। अब इन चीज़ों को हमें करना है अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब हमें एक टास्क लेना है, जैसे कि इसे हमें भूनना है। हम इसे जितना भूनेंगे ना हमारे जो कलौंजी है यानी भरवा परवल जो इसे बोलते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं मतलब लगभग भुन ही गए हैं, इसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और भूनना है। तो ये देखिए ये हमारे परवल के मसाले हैं, इसे हमने किस तरह से भून लिया है। ये जो हमारे कढ़ाई में चिपकते जाएंगे ना दोस्तों, ये अच्छी तरह से इसे निकाल देंगे। यही तो जो हमारे मसाले हैं और सौंधा सौंधा खुशबू देते हैं और स्वाद में ये और ही अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं आधा से ज़्यादा भून गए हैं, इसे हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसे हम भून लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाले जो भरवा परवल के मसाले हैं एकदम अच्छी तरह से भून कर हो गए हैं रेडी। जब ये मसाले एकदम अच्छी तरह से भून जाते हैं ना तो ये जो हमारे कढ़ाई है ना यानी बर्तन में ये चिपकते नहीं, इसे चम्मच से निकालते हैं तो अच्छी तरह से देखिए एकदम निकल जाते हैं। देखिए हमारे मसाले जो है एकदम अच्छी तरह से भून गए हैं, इसे हमने निकाल देना है दूसरे प्लेट में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब हमें परवल में भरने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे मसाले हैं थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया है परवल जो हमने इसे दो भाग में किया है। इसे इस तरह से ना दोनों साइड से इसे दबा देंगे ना तो उसका मुंह अच्छी तरह से खुल जाएगा। तब हमने जो सारे मसाले हैं यहाँ पे इसमें ऐड कर देने हैं यानी भर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में थोड़े कम मसाले लिए हैं ताकि मुझे जो सारे मसाले हैं वो कम ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो है सारे मसाले मैंने इसमें भर दिए हैं। सारे मसालों को भर देने के बाद जो थोड़े से मसाले बच गए थे जो हमने शुरुआत में थोड़े कम जिसमें भरे हैं उसमें मैंने सारे भर के इसे इस तरह से एक बराबर कर दिया है। तो चलिए जो हमारे सारे मसाले हैं अच्छी तरह से भर गए हैं परवल में हमारे तेल में फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर हम इसे लोहे की कढ़ाई में इसे भून कर बनाएंगे ना तो ये जो हमारे परवल यानी कि जो कलौंजी बोलते हैं इसे चाहे परवल के भरवा बोल लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही सौंधे बन के निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लोहे की कढ़ाई यानी आयरन की कढ़ाई। इसमें मैंने डाल दिए है तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तब मैंने इसमें जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। इसी तरह से हमें इसे भून लेना है। देखिए इसे भूनना कैसे है, जो जिस साइड से हमने इसे भरा है ना उसी साइड से हमें इसे तेल में रखते जाना है ताकि जब हम इसे पलटेंगे ना तो उस साइड से जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे मैंने इसमें मसाले को ऐड किया है, ये थोड़े भी बाहर नहीं निकले हैं। एक साइड से हमारे मसाले जो भून गए हैं, इसे भूनने के बाद ना हमने इसमें थोड़ा सा ढक्कन देना है ताकि जो हमारे परवल हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं। देखिए हमारे परवल कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारे परवल के भरवा बनकर हो गए हैं रेडी। भरवा परवल बोल लीजिए चाहे हमारे यहाँ कलौंजी बोलते हैं उसे बोल लीजिए। देखिए बनकर हो गए हैं रेडी दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे रोटी के साथ में खाइए चाहे दाल चावल के साथ में खाइए, ये दोनों के साथ में अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे परवल भरवा यानी कलौंजी बनकर हो गए हैं रेडी। आप लोगों को ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।